बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला आल शेख इंतकाल कर गए। मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला की नमाज जनाजा बाद नमाज असर इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में अदा कर दी गई। मुफ्ती आजम के इंतकाल से मुतालिक जारी बयान में कहा गया कि मुफ्ती आजम के इंतकाल से मुमलिकत और मुस्लिम दुनिया के एक मुमताज आलिम से महरूम हो गई है। मुफ्ती आजम ने साइंस, इस्लाम, मुसलमानों के लिए नुमाया खिदमत सर अंजाम दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के मौका पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, जिसमें गजा में जंग के बाद की गवर्नेंस, इसराइली इनखला, हमास के बगैर एक पुरअमन गजा से मुतल्लिक तजावीज़ बातचीत होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप अरब और मुस्लिम ममालिक से गजा में फौजी ताउन और माली इमदाद की दरख्वास्त करेंगे ताकि इक़्तिदार की मुंतकिली बहाली का अमल मुमकिन बनाया जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के सुथरा लाहौर विजन के तहत डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने तहसील नश्तर का दौरा किया, म्यूनसिपल सर्विसेज का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने चुंगी अमरसद्दू, काहना नो और गजुमता समेत मुख्तलिफ इलाकों में सफाई, निकासी, आब तजावुजात के खात्मे के लिए इकदाम की हदायत दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने MCL, वासा, LWMC को म्यूनसिपल सर्विसेज मजीद बेहतर बनाने की हदायत की और कहा कि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना जिला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव DPO फराज अहमद की ज़ेर सदारत बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तकरीबात की तैयारियों के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जिला अफसरान ने 3 से 5 नवंबर तक जारी रहने वाली तकरीबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सिख यात्रियों की सहूलत के लिए तमाम महकमे मिलकर काम करेंगे, जबकि गुरुद्वारा जात में आर्जी अस्पताल, मिनी एक्सचेंज, दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम और ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दे दिया गया। DPO ने सिख यात्रियों की हिफाजत के लिए कमांडोज तैनात करने का ऐलान किया। रुझान में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, जहां शेख उर्दनोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं। शहरियों का कहना है सरकारी रेट कागजों तक महदूद है, उन्हें खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर राजनपुर, असिस्टेंट कमिश्नर रुझान से मुतालबा किया महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। पाकपतन में अल-खिदमत फाउंडेशन का सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है, जिसके तहत मुतासरीन में खुश्क राशन, मच्छरदानी और दीगर जरूरी सामान तकसीम किया गया। जमात इस्लामी के रजाकारों ने दरिया सतलुज के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। जमात इस्लामी के ओहदेदारान का कहना था इस मुश्किल वक्त में अहले सरवत अफराद को मुतासरा खानदानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि ये कौमी और दीनी फरीजा है। आज हम दरिया सतलुज में सैलाब से मुतासरा इलाके में सैलाब मुतासरीन के लिए खुश्क राशन, मच्छरदानियाँ और पीने का साफ़ पानी लेकर हाज़िर हुए हैं। इसके अलावा हमारा मेडिकल कैंप भी जो है इसी इलाके में लोगों की खिदमत करेगा। तो इस वक्त मेरी मुखय्यर हज़रात से अपील है कि जो लोग इस शदीद परेशानी का शिकार हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हम मदद करें ताकि ज़िंदगी के धारे में ये भी हमारे साथ शरीक हो सके। सियालकोट एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन ने कार्रवाई करते हुए जाली वीजे पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिर ने एजेंट को 24 लाख रुपए देकर जाली वीजा हासिल किया। मशकूक इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान वीजा जाली साबित हुआ, जिस पर मुसाफिर को मजीद कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के 14 असातिज़ा को अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में दुनिया के सफ़े अव्वल के 2% साइंसदानों में शामिल कर लिया गया। ये एजाज़ उनके तहकीकी मकालात की बुनियाद पर दिया गया जो स्कूप्स और वेब ऑफ साइंस में शाया हुए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने इस कामयाबी को इदारे के लिए संग मील करार देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी की तहकीकी इल्मी मेयार का एतराफ़ है और आलमी सतह पर ORIC को मजीद मजबूत बनाकर मजीद कामयाबियाँ हासिल की जाएंगी। मुजफ्फरगढ़ में DPO सैयद गजनफर अली शाह और डिप्टी कमिश्नर ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। अफसरान ने इमदादी सामान की बाइज्जत फराहमी और रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब के विजन के तहत तमाम रास्तों की बहाली जारी है ताकि मुतासरीन बआसानी घरों को लौट सकें, जबकि उनके नुकसान के अजाले के लिए तहसील सतह पर कमेटियां भी कायम की जा रही हैं। साहिवाल में महकमा इनहार की कीमती जमीन पर बाअसर कोल्ड स्टोर मालिक का मुबैना गैर कानूनी कब्जा सामने आया है। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे राना सदाम। जी राना सदाम, आगाह कीजिएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़प्पा शहर को जो सड़क मिलाती है नहर, LBDC का पुल गंजी बार में मौजूद है। मेरे साइड पे आपको नज़र आएगा एक कोल्ड स्टोर है, जो एक बासर लोग हैं जिन्होंने कोल्ड स्टोर बना के साथ ही महकमे की रकबे पर कब्ज़ा किया हुआ है। यहाँ पे बदकिस्मती बदबख्ती ये है कि इस जगह पर नर्सरी लगाई गई थी। महकमा नहार ने साबिक DC ज़मान भट्टू साहब का बड़ा ऐसा इक़दाम था, उस दौर में ये रकबा वागज़ार हुआ था। और अब ये जहाँ तक ये नज़र जा रही है, ये सारी महकमा नहार की, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, ये पर ये फसल मक्की काश्त है और सैकड़ों एकड़ है अराजी जिस पर कब्ज़ा यहाँ पे मौजूद है। बदबख्ती बदकिस्मती महकमे की ये है कि ये अपनी ज़मीन वागुजार नहीं करा सके। हज़ारों लाखों रुपए पर एकड़ कुछ लोगों ने ठेके पे दी हुई है। ये हम हड़प्पा शहर वाली साइड पे मौजूद हैं, यहाँ पे कब्ज़ा करके इससे कबल पहले साबिक़ DC ज़मान भट्टू साहब ये कब्ज़ा वागुजार कर चुके हैं। और हमारे साथ जो महकमा नहार के जो बेलदार हैं यहाँ पे वो काम कर रहे थे, हम उनसे भी इस हवाले से जानेंगे कि क्या ये रकबा जी ये स्टोर वाले ने काश्त की थी, कब्जा करके की कब्जा करके जी। अफसरान कुछ नहीं करते, अफसरान कुछ नहीं करते जी। अफसरान सिर्फ बेलदाਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਲਦਾਰ 300 ਲੈ ਲੈ ਦੀ ਜੀ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮੰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਸਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਸਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਲੱਗ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨਸੀ ਲਾਈ ਉਸ ਪੱਟੇ ਗਏ ਸਰ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਕੋਈ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। महकमा नहार के अफसरान, आप कारकर्दगी ज़रा मुलाजा फरमा लें। यहाँ पे नर्सरी लगाई गई थी, हज़ारों की तादाद में पौधे लगाए गए थे, जिनको उखाड़ के पौधे ज़ाया करके यहाँ पे फिर दोबारा मक्की काश्त कर दी गई है। तो ये लम्हा फ़िक्री है, ये हमारी बेबसी है, बदबख्ती ये है महकमा नहार के अफसरान की कि रिश्वतखोरी में मुबैना तौर पर इस कदर डूब चुके हैं कि अपना अफसरान कब्ज़ा करवाते हैं। अगर कोई मतहत मुलाजमीन रिपोर्ट कर देते हैं तो उनके खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू कर दी है। दिखाएं जी, जिस जगह से मोटरसाइकिल जा रहा है उसके परली तरफ भी महकमा नहार की राजी है जिसपे मक्की काश्त है। जहाँ तक नज़र जा रही होगी ये 2 लाख रुपए पर ठेका है यहाँ पे इस इलाके में जिस जगह हम मौजूद हैं। और ये ख़जाना सरकार को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। महकमा नहार को ज़िला शाहीवाल में अरबों रुपया बनता है, अगर ठेके पे लीज़ पे दे दी जाए तो अरबों रुपए के हिसाब से ये बनेगा और ख़जाना सरकार में जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब का ऐसा इक़दाम है कि कब्ज़े वागुजार कराएँ, उनके अहकामात है, लेकिन उनके अहकामात रद्दी की टोकरी की नज़र है। शाहीवाल में उसी तरह सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े हैं, कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है, लेकिन बदबख्ती बदकिस्मती है कि कोई इस पे एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं। हम कल गए थे महकमा नहार के दफ्तर, तो जो सब इंजीनियर साहब हैं जो इसमें मुलव्वस हैं इस कब्ज़े में, वो हमारे आगे ला के दौड़ गए। हम इस प्रोग्राम में वो भी सब दिखाएंगे आपको फुटेज में कि वो दफ्तर छोड़ के भाग गए। हमें कोई SDO नहीं मिल रहा, कोई एक्शन नहीं मिल रहा। मुतअद्दिद बार दफ्तरों में जा चुके हैं, उन्हें पता चल गया कि ये जो सरकारी रकबा है इसको हाईलाइट करने के लिए मीडिया हमारे पीछे लगा हुआ है, स्पेशल TV की टीम हमारे पीछे है। तो इसलिए अफसरान मतलब आज पाकपतन है, आज उकाड़ा है, शाहीवाल सीटें खाली हैं। तो आज हमें हमारे ज़राए ने बताया था कि आज एक्शन साहब यहाँ पे पहुँच रहे हैं, को अफसरान आए हुए साथ जो विज़िट करेंगे। तो आज हम उनकी गैरत को जगाएंगे, उनको होश दिलाएंगे कि ये आप जिस इदारे से तनख्वाह ले रहे हैं ये उस इदारे का रकबा है जिस पर कब्ज़ा किया है और आप लोगों के लिए शर्म का मकाम है। और तकलीफ़ दे बात होगी कि मैं कहूँगा कि ये अफसरान जो है महकमा नहार के शाहीवाल में मुबैना तौर पर ये रिश्वतखोर हैं। अंजाम इनका क्या होना है वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन ये मेरे सामने जो सरकारी अराजी पर कब्ज़ा है ये ज़िम्मेदारी है महकमे की, इसको वागुजार कराना चाहिए। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि एक तरफ तो हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम है कि कब्ज़े वागुजार कराएँ, सरकारी रकबे वागुजार कर दिए। यहाँ पे लाखों रुपए के दरख्त लगाए गए थे, जो दरख्त ज़ाया करने के बाद फिर फसल मक्की काश्त कर दी गई। अगर मक्की ज़ालमों काश्त करवानी चाहिए फिर कब्ज़ा कदली खाली करवाना चाहिए। इनको कब्ज़ा 8-10 लाख रुपए लेके मुबैना तौर पर अफसरान कब्ज़ा करते हैं। करोड़ों रुपए सिर्फ जिस जगह मौजूद है यहाँ का ठेका बनता है। अगर ये अफसरान हलाल खाएँ, मुबैना तौर पर हराम ना खाएँ महकमा नहार के अफसरान, तो ये एक अपने वतन अजीज़ से मुखलस हों। ये वतन अजीज़ से मुखलस नहीं है लोग। खुदारा वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, अपने चैनल के तवज्जुह से अपील करता हूँ कि एक नज़र महकमा नहार शाहीवाल पर। जी।
हवेली लखा के ILM कॉलेज के तालिब इल्म मोहम्मद अली हैदर ने साहिवाल बोर्ड के इंटरमीडिएट इम्तिहानात में डिवीजन भर में पहली पोजीशन हासिल करके शहर, अदारे और वालिदैन का नाम रोशन कर दिया। इस शानदार कामयाबी पर कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने खसूसी तकरीब में मोहम्मद अली और कॉलेज के प्रिंसिपल को अवार्ड से नवाजा। कमिश्नर ने नौजवान को आला तालीम और तरबियत देने की अहमियत पर जोर दिया, जबकि प्रिंसिपल ने इदारे की कामयाबी को असातिज़ा की मेहनत और तलबा की लगन का नतीजा करार दिया। मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस ने SHO की क़यादत में कार्रवाई करते हुए नकब जनी में मुलविस 2 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान को सेफ सिटी कैमरों जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस किया गया। मुल्जिमान घरों की रैकी करके मौका पार कर वारदात करते थे। CCTV फुटेज में मुल्जिमान को रैकी और फरार होते देखा गया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल और लाखों रुपए मालियत का सामान भी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि SP मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारड़ ने कहा, शहरियों के जानो माल की हिफाजत पुलिस की अवलीन तरजीह है। SP डॉक्टर मोहम्मद उमर की निगरानी में SHO इकबाल टाउन उनकी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 11 साल गुमशुदा बच्ची दुआ को सेफ सिटी और मुकामी कैमरों की मदद से स्कीम मोड से बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया। बच्ची नीलम ब्लॉक से लापता हुई थी, जिस पर वालिद की दरख्वास्त पर फौरी अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। बच्ची की खैरियत से वापसी पर वालिदैन ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया और इकबाल टाउन पुलिस के हक में नारे भी लगाए। SP ने टीम को शाबाश और तारीफी असनाद देने का ऐलान किया। लाहौर टाउनशिप में चेयरपर्सन नवाज शरीफ लवर ग्रुप और मेंबर एनवायरनमेंट कमेटी पंजाब उस्मा आमिर भट्ट की रहायशगाह पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब मुनक्किद हुई, जहां मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के हमरा केक काटा गया, मिठाई भी तकसीम की गई। उस्मा भट्ट ने कहा, आज पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क एक मजबूत दिफाई ताकत बनकर उभरा है। तकरीब में मुनव्वर नकवी, इरफान शौकत, फिलिप सहोत्रा, शकील भट्टी समेत लीगी कारकुनान ने शिरकत की। जंग में 5 तुलबा को हबस बजा में रख कर तशद्दुद और नाजेबा हरकत पर मजबूर करने की वीडियो सामने आने पर DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी ने फौरी नोटिस देते हुए थाना शोरकोट सिटी की हदूद से लापता तुलबा को बाजियाब और 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा अगवा, इज्तिमाई ज़्यादती, तशद्दुद की दिफात के तहत दर्ज करके तफ्तीश जारी है। DPO ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों को कोई राहत नहीं दी जाएगी, मुल्जिमान को हर सूरत सजा दिलाई जाएगी। उमीर शरीफ में वज़ीर आला पंजाब नईम नवाज की जानिब से साहिवाल को दी गई 26 इलेक्ट्रिक बसों में से 6 बसें हल्का PP 200 के लिए मुख्तस की गईं, जो MPA मोहम्मद अरशद मलिक की काविश है। ये बसें रोजाना उमीर शरीफ साहिवाल के दरमियान चलेंगी, जिससे तुलबा, मजदूर, खवातीन और अवाम को सस्ती जदीद सफरी सहूलत मैसर आएगी। मनसूबे का आगाज 23 सितंबर को हुआ, जब MPA खुद बस के जरिए कुमीर पहुंचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ये इक़दाम अवामी खिदमत की रोशन मिसाल करार दिया जा रहा है। है कि कमीर मोहम्मद पनाह, जो हजरत मोहम्मद पनाह की जो बस्ती है, जहाँ पे आज मरियम नवाज शरीफ ने कमीर वालों को बस का ये तोहफा देके, करोड़ों रुपए की जो बसें हैं इनका तोहफा देके साबित किया है कि कमीर कल भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, आज भी है और इंशाल्लाह कल भी मियां नवाज शरीफ का घर रहेगा। मानावाला में बरे ज़गीर के अजीम सूफी शायर हज़रत पीर सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के 227वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्थ और दीगर जिला अफसरान ने मिज़ार को गुस्ल देकर तकरीबात का इफ्तिताह किया और मुल्क की सलामती खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की। उर्स की तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। रानीपुर में गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल के टीचर्स और अमले की जानिब से पेंशन कानून और दीगर मसाइल के खिलाफ स्कूल की तालाबंदी कर दी गई। इसी हवाले से मजीद देखते हैं अब्दुल कयूम इंसारी की इस रिपोर्ट में। रानीपुर गवर्नमेंट मेन बॉयज़ प्राइमरी स्कूल के टीचर और अमले की पेंशन कानून और दीगर मसाइल के खिलाफ स्कूल को तालाबंदी कर दी। रानीपुर गवर्नमेंट बॉयज़ मेन प्राइमरी स्कूल आज सरापा एहतजाज बन गए, जहाँ टीचर और दीगर अमले ने पेंशन के काले कानून और दीगर मसाइल के खिलाफ स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए। टीचर का कहना है कि जैसा कि हमारे जो मुतालबात हैं वो हमारे जायज़ मुतालबात हैं, पहले मिल रहे थे और अभी सिंध गवर्नमेंट ने ही सिर्फ बंद किए हैं, जैसा कि और सूबे दे रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट से हमें दुख भी बहुत हो रहा है कि ये बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है। जैसे हमें दुख होता है ऐसे हुकूमत को भी दुख होना चाहिए और वो हमारे जो भी जायज़ मुतालबात हैं मेहरबानी करके जल्द से जल्द हमारे हल करें, ताकि हम अपना तदरीसी अमल शुरू कर सकें। बड़ी मेहरबानी। ये इदारे बंद किए हुए हैं, ये सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं बंद हुए, ये तकरीबन सिंध गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट हैं बंद किए हुए हैं।
وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں DRA نہیں دے رہے تھے، اور اس کے علاوہ جو پینشن الاؤنسز ہے وہ ختم کر رہے تھے، باقی صوبے دے رہے ہیں، صرف سندھ حکومت ہی نہیں دے رہی. ہم چھوٹا سا مطالبہ ہے، ہمارے جو جائز مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں. ہماری سندھ گورنمنٹ اگر یہ ایجوکیشن ادارہ ہو گیا یا دوسرے ادارے بھی ہو گئے، ان کے یہ مطالبات نہیں مان رہی، خاص طور پر ایجوکیشن کے، تو میں تو گورنمنٹ کو کیا بول سکتا ہوں، یہ نااہلی ہے ایک قسم کی کہ تعلیم کو متاثر کر رہے ہیں وہ، اور ہمارے جو حقوق ہیں، بنیادی حقوق، وہ ہم سے چھین رہے ہیں. تو ان کو وہ تھوڑا، اگر اتنا ہی پیسہ بچانا ہے تو اپنی تھوڑی جو گاڑیاں نکال رہے ہیں وغیرہ، وہ پیٹرول خرچ کر رہے ہیں، ان پہ تھوڑا ہاتھ رکھے. جا کے کوئی گورنمنٹ ملازم، غریب ملازم کا جو بنیادی حقوق ہے وہ کیوں چھین رہے ہیں؟ ٹیچر نے مطالبہ کیا کہ انہیں پرانی پینشن سسٹم کے تحت ریٹائرمنٹ کے بعد حقوق دیے جائے اور محکمہ تعلیم کی جانب سے انہیں درپیش دیگر مسائل فوری طور پر حل کیے جائے. کیمرہ مین تسلیم دایو کے ساتھ عبدالقیوم منصاری، اسپیشل ٹی وی نیوز، رانی پور. رحمن شریف میں گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کی تالہ بندی کر کے سندھ امپلائیز الائنس اور سپلا کی کال پر پینشن ریفارمز کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے میں نان ٹیچنگ سٹاف اور لوئر سٹاف ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے شرکت کی. شرکاء نے سیاہ پٹیاں باندھ کر نعرے بازی کی، حکومت سے پرانی پینشن اور ریٹائرمنٹ پالیسی بحال کرنے کا مطالبہ کیا. رہنماؤں نے خبردار کیا کہ مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاجی تحریک کو وسعت دی جائے گی. سینئر صوبائی وزیر شجیل انعام میمن نے اعلان کیا کہ حکومت سندھ رواں ہفتے خواتین اور طالبات کو مفت الیکٹرک پنک سکوٹرز فراہم کرے گی. اجلاس میں منصوبے کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اسکیم خواتین کو محفوظ، باوقار اور کم خرچ سفری سہولت فراہم کرنے کی جانب انقلابی قدم ہے جو تعلیم، ملازمت اور دیگر ضروریات کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ پر انحصار کرتی ہیں. انہوں نے ہدایت دی کہ سکوٹرز کی الاٹمنٹ میرٹ اور ضرورت کی بنیاد پر شفاف طریقے سے کی جائے. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں اسپیشل ٹی وی.